हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त अमर सिंह। आज आपको एक बीमारी के बारे में बताऊंगा जिसको बोलते हैं आफरा। और आफरा आना पशुओं के अंदर एक सामान्य बात है। तो जुगाली वगैरह करते हैं पशु, उसके अंदर आफरा आना सामान्य बात है। आफरा आ सकता है। तो सबसे बड़ा अपन पढ़ेंगे आफरा। आफरा किसे कहते हैं, आफरा क्यों आता है, आफरा का इलाज क्या है, आफरा के लक्षण क्या है, आफरा आने के बाद अपन क्या करें। तो सबसे पहले मैं पशुपालकों को बताना चाहता हूँ कि आफरा आने से पहले पशु की सावधानी क्या रखी जाए जो पशु को आफरा आने से बचाया जा सके। तो साथियों, सबसे पहले अपन देखते हैं कि आफरा आफरा बोल दो, टिम्पनी बोल दो। आफरा आफरा उसी पशु के अंदर आता है जो पशु जुगाली करते हैं, जिसके अंदर रुमन का भाग होता है पशु के अंदर। और साथियों, आफरा इसलिए आता है कि पेट के अंदर जो रुमन भाग होता है उसके अंदर किण्वन क्रिया होती है, रोमेटाइजेशन, जिसको बोलते हैं सड़ना गलना होता है। उसके अंदर सड़ने की क्रिया और गलने की क्रिया अगर डिस्टर्ब हो जाए, ज्यादा हो जाए या कम हो जाए, तो उस कंडीशन में आफरा आ जाता है। उससे आफरा कहते हैं। जैसे गैस बन जाती है, गैस को आफरा कहते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि आफरा आने का कारण। आफरा आने का कारण है किण्वन क्रिया डिस्टर्ब हो जाना। पशु के शरीर के पेट की किण्वन क्रिया डिस्टर्ब हो जाती है। डिस्टर्ब होने की वजह से पशु के अंदर आफरा आ जाता है। और दूसरी बात है कि पशु को पशुपालक द्वारा सोचते हैं कि हमारे पास हरा चारा है और पशु को ज्यादा से ज्यादा खिलाए, और खिलाने से पशु तंदुरुस्त और मोटा ताजा रहेगा। लेकिन उनको पता नहीं है कि जो चीज ज्यादा खिलाओगे तो वो नुकसान करेगी, उसकी लिमिट की होती है, वो फायदा करती है। तो दोस्तों, पशुपालक द्वारा हरा चारा ज्यादा खिला देने से आफरा भी आ सकता है। हरा चारा ज्यादा खाने से आफरा आ सकता है। और दूसरी बात है, कई बार फलीदार पौधे जानते हैं अपन, जैसे मक्का का मान लो, मूंग का मान लो, ग्वारफली मान लो, या मोठ का मान लो, ये फलीदार पौधे होते हैं। ये फलीदार पौधे जैसे दाल वाले पौधे होते हैं, लिग्यूमिनेसी कुल के होते हैं। उनका कुल कुल होता है लिग्यूमिनेसी कुल। इन लिग्यूमिनेसी कुल वाले पौधे होते हैं, ये जो होते हैं ये ज्यादा खाने की वजह से इसके अंदर पशु के अंदर आफरा आ जाता है। और बात रही तीसरी तीसरी बात ये है कि जो पशु वगैरह अपन खुले में चराने जाते हैं, चारागाह में पशु को लेके जाते हैं चराने के लिए। तो उसके अंदर जैसे पशु कई बार जाते हैं, तो कई बार फसल निकालने के बाद कुछ उस फसल का हिस्सा जो फलियां वगैरह होते हैं वो खेत के अंदर गिर जाती है। और गिरने के बाद पशु खुला जाते हैं। पशु बेचारे अनजान होते हैं, उनको नया धान वगैरह नया कतरा मिलने के बाद वो ज्यादा खा लेते हैं, और वो खाने की वजह से, फली वगैरह खाने की वजह से नुकसान हो जाता है और किरण की डिस्टर्ब हो जाती है। डिस्टर्ब होने से भी आफर आ जाता है। अधिक दाना, अधिक सूखा दाना या बारीक पिसा हुआ आटा आहार, ज्यादा बारीक पिसा हुआ आटा भी नुकसान करता है, और अधिक दाना देना वो भी नुकसान करता है पशुओं को। तो सबसे ज्यादा है कि अधिक मात्रा में सूखा दाना भी न दे, इसकी भी लिमिट होनी चाहिए, इसके हिसाब से देना चाहिए पशु को। दूसरी है कि कई बार पशु चारागाह में चराने जाते हैं, तो तब पर कई प्रकार के देखते हैं पशु चरते हैं, लेकिन उसके पास में हरी घास रहती है, वो पशु खाते नहीं है। उसका आपने कभी सोचा नहीं कि क्या कारण हो सकता है। तो वो कई प्रकार की ऐसी घासें होती है जिसके अंदर जहर होता है, या जहरीली घासें, बहुत सी जहरीली घासें होती है। और जहरीली घासें कई बार पशु गलती से खा लेता है, चारागाह में चरते चरते गलती से खा जाती है, और गलती से खाने की वजह से उसके अंदर जो रुमन के अंदर जाता है, रुमन के अंदर जाने के बाद हरी घास जहरीली घास होती है, रोमन के अंदर जाने के बाद टॉक्सिटी पैदा करती है। और टॉक्सिटी पैदा होने के कारण जो रोमन की पीएच होती है वो गड़बड़ा जाती है। रोमन की पीएच गड़बड़ाने से पशु में टिम्पनी हो जाती है। तो टिम्पनी, इसके ये लक्षण है। इसके अंदर जो टिम्पनी आती है, इनके लक्षणों के आधार पर टिम्पनी आती है, वो जागदार टिम्पनी होती है। पशु नीचे एकदम गिर जाता है, जमीन पे लेट जाता है, और गिरने के बाद मुंह के अंदर झाग वगैरह निकलते रहते हैं और पशु तड़पता रहता है। बहुत भयंकर टिम्पनी आ जाती है। इस कंडीशन में अपन पशुपालक को बताना चाहते हैं कि क्या करें। तो सबसे पहले कि पशु को लेटी हुई अवस्था में नहीं रखना चाहिए। सबसे पहले तो अपन है कि पशु को ज्यादा टिम्पनी वगैरह हो जाए, आफरा वगैरह आ जाए, तो उस पशु को खड़ी अवस्था में रखे। और खड़ी अवस्था में, ऐसी खड़ी अवस्था में रखे
कि जो अवस्था पशु खड़ा है तो आगे से थोड़ा ऊंचा होना चाहिए और पीछे से नीचा होना चाहिए। इसका कारण है कि कई बार पशु जैसे आगे से नीचा होता है, पीछे से ऊंचा रहता है, तो जो रोमन का भाग है पेट का, वो पशु के अंदर सबसे बड़ा भाग होता है और वो इतना बड़ा होता है कि उसके अंदर 150 से 200 लीटर तक कैपेसिटी होती है पानी की। और वो उसका गैस बनने के बाद डबल हो जाती है। डबल होने के कारण जैसे पशु ऐसे खड़ा रहता है, जैसे आगे से पशु नीचा खड़ा रहता है और पीछे से ऊपर रहता है, इसी स्थिति में रहता है, तो पशु को हार्ट फेल होने का ज्यादा चांस होती है। और टेम्पनी के अंदर पशु खत्म होने का कारण यही है कि उसके अंदर हार्ट फेल हो जाता है और हार्ट फेल होने से पशु खत्म हो जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो गैस बनती है उसका हार्ट पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है। इस वजह से इसका जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो कई बार पशुपालक अचानक, ये बीमारी होती है अचानक, तो अचानक होने पर पशुपालक को डॉक्टर की सलाह लेके इलाज करे। और डॉक्टर तुरंत नहीं मिलने के कारण अपन देसी इलाज बताते हैं। तो इसको देसी इलाज है, जो घरेलू उपचार है, अपन घरेलू पे कर सकते हैं, सामान नॉर्मल है। तो आपको बताते हैं कि पहले तो जैसे पशु को अंदर झाग वगैरह, मुंह वगैरह लेटा हुआ है पशु है या खड़ा है, तो उसके अंदर एक प्लास्टिक की या खड़ी या कुछ पाइप वगैरह लगा दे। जो पशु की लार अगर बाहर गिर रही है वो अंदर जानी चाहिए। अंदर जाने का कारण है कि अंदर अगर लार जाएगी तो गैस कम करेगी। दूसरी बात है दोस्तों, अगर अपन देसी इलाज के माने तो इसके अंदर अपन एक तारपीन का तेल आता है, नॉर्मल है, हर कहीं उपलब्ध हो जाता है तारपीन का तेल। तो तारपीन का तेल होता है वो 50 ml तारपीन का तेल, 50 ml तारपीन का तेल और सिंपल स्वीट ऑयल या मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल 400 से 500 ml ले सकती हो। इसका कारण है कि आप बोलोगे कि ये खाली तारपीन का तेल क्यों नहीं दे सकते। तारपीन का तेल नहीं देने का कारण ये है कि ये जो तारपीन का तेल होता है वो पशु को देने से पशु को देने से जलन पैदा हो जाती है गले के अंदर और इरिटेंट होता है। पशु को फायदा होने के बजाय नुकसान होता है। तो इस चीज को कम करने की वजह से इसके साथ अपने सिंपल स्वीट ऑयल या मस्टर्ड का सरसों का तेल मिलाते हैं और मिला के इसको पशु को पिला देते हैं, तो इस कारण पिलाने का कारण ये है कि पिलाओ तो अभी आप जानकार आदमी हो वही पिलाया जाए, क्योंकि कई बार ड्रेंचिंग नमूने हो जाते हैं पिलाने से। कई बार पशुपालक होते हैं उस पशु की जो काढ़ा वगैरह देते हैं वो तो जीभ पकड़ लेते हैं। जीभ पकड़ने से जो अपन सरसों का तेल और ये तारपीन का तेल देते हैं वो फेफड़ों के अंदर चला जाता है। फेफड़ों के अंदर चला जाने का ड्रेंचिंग नमूने हो जाता है, तो वो हालत खराब हो जाती है उसके अंदर पशु की, क्योंकि फेफड़ों के अंदर पानी जाने से श्वसन क्रिया डिस्टर्ब हो जाएगी, श्वसन बहुत मुश्किल से आएगा। और उसके बाद अपन देखेंगे कि अगर इससे ज्यादा भयंकर कंडीशन है, इन लक्षणों के से ज्यादा भयंकर कंडीशन है पशु की, तो आप जल्दी से जल्दी किसी पशु चिकित्सक को या एलएसए को संपर्क करके उसका जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट कराए। और दोस्तों, अगर ये चीज देने के बाद कम से कम आपको पशु को न तो चारा देना है न कुछ खिलाना है, आपको कम से कम इसको 10 से 15 घंटे तक 10 से 15 घंटे तक पशु को भूखा रखना है। मुंह द्वारा कुछ भी नहीं खिलाना है। जितना भूखा रखोगे इतना फायदा होगा। थैंक यू दोस्तों। तो आपको ये वीडियो मेरा कैसा लगा और आप कमेंट में बताना। और मेरा यूट्यूब चैनल है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।